जेजीआर बकाया मामले पर वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं क्या ताजा अपडेट है, और जाहिर सी बात है अहम दिन निगाहें बनी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर सोमवार को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी थी और चैलेंज किया था कि जो भी एडिशनल एजीआर ड्यूज डिमांड रेज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, वो जायज नहीं है। अपनी फाइलिंग में, अपनी याचिका में वोडाफोन आइडिया ने तर्क दिया था कि जो भी 9,450 करोड़ रुपए की एडिशनल एजीआर ड्यूज ये डिमांड रेज की गई है डीओटी की तरफ से, ये सही नहीं है। इस बात की भी अपील की गई थी कि ये जो पूरा जो अमाउंट है एडिशनल एजीआर ड्यूज, इसका रीअसेसमेंट किया जाना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर अप टू 2016-2017, और इसी को आधार बना करके एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वोडाफोन आइडिया ने अपनी अपील में, अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि ये दरअसल पहले ही जो अमाउंट सेटल किया जा चुका है टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, उसको ओवरलैप करता है। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मसले पे पहले की रूलिंग रही है उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इन आधार पर याचिका वोडाफोन आइडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इस पर सुनवाई करते हुए पहले भी कुछ मामलों में केस को डेफर किया जा चुका है। हालांकि जब जब डेफर किया गया है तब तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से इंडिकेशन दिया जा चुका है कि उसका क्या रुख है, क्या स्टैंड है टेलीकॉम कंपनी को लेकर के, वो स्पष्ट किया जा। और ये बता दें आपको कि वोडाफोन आइडिया में केंद्र सरकार की 49% की हिस्सेदारी है। ऐसे में इस याचिका से जुड़ी हुई जो भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से आएंगे वो काफी अहम होंगे वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और उसके भविष्य के लिए। चलिए, तो तमाम जो बातें हैं वो समीर ने आपके सामने रखी। नज़र तो रहेगी, एक्शन भी आज स्टॉक में 1.25% इस वक्त मजबूत होता हुआ वोडाफोन आइडिया 0.5% तक पहुंचा हुआ है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो लगभग 8.5% चला ही ये स्टॉक, और पिछले एक महीने में 18% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। तो 6 महीने में भी अच्छा चला ये स्टॉक, लगभग 30% के आसपास के ऊपर के रिटर्न इसने दिए हैं। अजीत जी, वोडाफोन के साथ यही दिक्कत है कि एक बार चलने के बाद वो फिर रेंज में फंस जाता है, और जाहिर सी बात है न्यूज़ इम्पैक्ट और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो सब अभी धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। उसमें कभी पॉजिटिव संकेत आते हैं, कभी एक स्टैग्नेंसी भी हमें देखने को मिलती है। हमें बताइए क्या किया जाए वोडाफोन आइडिया में। प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि पास्ट में बहुत बार ऐसे ओकेजन्स आए हैं जहाँ पे कि रिवाइवल के इंडिकेशन और कहीं ना कहीं उम्मीद, मैं कहूँगा कि लगाई गई जो डेवलपमेंट्स हुए उनके बेसिस पे, और बीच बीच में आपने देखा कि स्टॉक ने करीब 20 तक के लेवल्स भी टेस्ट किए। बट बिल्कुल जैसा आपने बताया कि वो शॉर्ट टर्म रही, और उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक दोबारा से करीब 6-7 रुपए के लेवल्स तक रीटेस्ट करके वहीं से फिर दोबारा से एक रिबाउंड का अटेम्प्ट अभी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इसमें। जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं। 8.5 के पास एक इमीडिएट बेस है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 10.5 मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, उसको अगर क्रॉस करेंगे तो शायद रिबाउंड और एक्सटेंड हो। बट अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो डेफिनेटली भारतीय एयरटेल एक अच्छा विकल्प है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, तो बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी चाहिए कि अगर आपने 7 साल पहले, 8 साल पहले आइडिया में इन्वेस्ट किया है और भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया है तो किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं। तो एब्सोल्यूट प्राइस की, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको फोकस ना करते हुए जहां पे कि आपको स्ट्रेंथ है ओवरऑल, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो जहां पर आपको थोड़ा भी संशय ना हो, जहां पर कंपनी जो है वो बेहतर नज़र आ रही हो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं देखना होगा। और आपको, अगर हम वोडाफोन आइडिया पे बात करें तो 8.5 रुपए का लेवल याद रखिए, और उसके साथ ही आपको याद रखना होगा खास तौर पे एक अहम स्तर पे आपको भारतीय एयरटेल, और यहाँ पर ज़्यादा बेहतर मौके आपको नज़र आते हैं। चलिए।